नेक्स्ट में हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन। बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शन का हमने प्रोग्राम आपको इससे पहले सॉल्व करवाया है, लेकिन स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में फिर से मैं रिपीट क्लास दे रहा हूँ, सॉल्व की क्लियर हो जाए। बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होता है, तो these functions are declared in the header file string.h। जब भी हम स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करेंगे इसमें हम फाइल इंक्लूड करना होगा string.h। स्ट्रिंग फंक्शंस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है। strcmp स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं हम strcmp। इसमें दो स्ट्रिंग होंगे, जिसमें s1 एक नाम दिया हमने, दूसरी का s2 दिया। Those strings are comparing those string function compare to a string। नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारा, जिसको हम बता रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन, जिसके लिए क्या होंगे strcpy। इसमें भी हमारे दो स्ट्रिंग होंगे, S1 S2 से एग्जांपल मान लीजिए। ये क्या करता है, तो those string function copy one string the one to another string। एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में किसी भी वैल्यू को क्या करेगा, कॉपी करता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है, इसको हम कह रहे हैं strlen len। किसी भी स्ट्रिंग को ये क्या करेगा, लेंथ निकालता है। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग एक ले लिया पहले, इसको क्या करेगा, तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करता है। Those function, those string function is calculate length of string। नेक्स्ट फंक्शन है, इसको हम करें strlen के बाद strcat। strcat का मतलब होता है concatenate। concatenate दैट मीन्स क्या होता है, दो स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए यूज करते हैं। इसमें s1 है, एक s2 है, जो भी इसमें वैल्यू हो उसको क्या करेगा, ये मर्ज करेगा, ज्वाइन करेगा। दोज स्ट्रिंग फंक्शन is allowed to
joining two string. नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन होता है इसको हम कह रहे हैं str cat के बाद str len str cat str rev। ये क्या करेगा तो रिवर्स करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग वर्ड लिखा, those string functions is allowed to, those string function is reverse of a string। स्ट्रिंग को ये क्या करेगा उल्टा कर देगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है str lwr। those string function is convert uppercase to lowercase। नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है इसको हम कह रहे हैं strlwr, सॉरी strupr। those string functions is convert lower case to uppercase। नेक्स्ट हम स्ट्रिंग फंक्शन पे फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे प्रोग्राम राइट करेंगे। ये प्रोग्राम मैंने पहले भी कराया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे आपको करा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम राइट करना है हमें, हेडर फाइल इंक्लूड करना है, हैश इंक्लूड standard input output files, header files। Next is hash include string.h hash include h void main कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है, तो लेंथ कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने वेरिएबल डेटा टाइप डिक्लेयर किया है कैरेक्टर ए का मतलब क्या है, स्ट्रिंग एरिया में str स्ट्रिंग वेरिएबल है। कोई भी स्ट्रिंग हम इनपुट करें 100 तक उसको एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट हम प्रिंटफ कर लेते हैं
और printf में हम क्या करना है हमें, तो एंटर स्ट्रिंग टाइप करना है हमें, स्ट्रिंग टू कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ कैलकुलेट करना है, वो स्ट्रिंग यहाँ पे हम टाइप करेंगे। नाउ स्कैनफ की जगह पे अभी हमने आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन बताया जिसमें गेट्स और पुट्स का यूज करना बताया था। तो स्कैनफ की जगह पे हम कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स के लिए हम क्या करेंगे, गेट्स यूज करेंगे। तो गेट्स किस स्ट्रिंग को करेंगे, स्ट्रिंग str को, ऐसे भी हम कर सकते हैं। आप स्कैनफ भी कर सकते हैं, स्कैनफ करना चाहिए। नाउ ठीक है, इसके बाद एक और वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है यहाँ पे, एंड में लेंथ, इंटीजर्स में हमें लेंथ भी रखना है। दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर्स, और दूसरा क्या किया हमने, एंड किया है। एंड में हमने क्या लिया है, लेंथ लिया, गेट्स str। अब नेक्स्ट में हमें लेंथ जो वेरिएबल लिया है उसमें स्टोर करेंगे। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फंक्शन क्या होता है हमारा स्ट्रिंग लेंथ की कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने क्या बताया, तो str लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, और str लेंथ में हमें किसका लेंथ कैलकुलेट करना है, दैट इज स्ट्रिंग का str। नाउ नेक्स्ट इज नेट क्या, इसके बाद printf करेंगे, लेंथ ऑफ, ऐसे यहाँ पे टाइप करेंगे, लेंथ ऑफ एंटर्ड स्ट्रिंग, जो आपने एंटर्ड स्ट्रिंग किया है उसकी लेंथ क्या हुआ वो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा। मॉड्यूलस डी इसके लिए कि हमने डेटा टाइप एंड में लेंथ को रखा है, प्रिंट किसको करेंगे, तो लेंथ को करेंगे। स्ट्रिंग तो है, स्ट्रिंग हमारा क्या है, कोई भी हम स्ट्रिंग टाइप कर रहे हो स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग का कितने कैरेक्टर्स उसमें यूज हो रहे हैं, तो वो हमारा जो वैल्यू होगा वो कहाँ रखेगा, स्टोर करके रखेगा। डेटा टाइप हमारा क्या होगा, एंड में होगा। नेक्स्ट इज देन क्लोज getter ch functions, देन टर्मिनेट। इसकी आउटपुट हम चेक करते हैं क्या रिजल्ट गेट करेगा। सबसे पहले हमारा मैसेज आएगा कि एंटर स्ट्रिंग टू कैलकुलेट इट्स लेंथ। कैलकुलेट इट्स लेंथ। अब इसके जैसे कोई भी हमें स्ट्रिंग टाइप कर लेंगे, फॉर एग्जांपल आउटपुट पे अब यहाँ पे हमने आउटपुट स्क्रीन पे आके स्ट्रिंग टाइप कर लिया, स्ट्रिंग ही टाइप कर लिया string। फिर रिजल्ट फिर क्या होगा, इंफॉर्मेशन हमें नेक्स्ट में देगा कि लेंथ ऑफ एंटर्ड स्ट्रिंग इज क्या आएगा, स्ट्रिंग की लेंथ क्या आएगा, तो यहाँ पे नंबर्स आपको कैलकुलेट करेगा 1 2 3 4 5 6। स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हमारे कितने यूज हुए, ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 5 नंबर्स काउंट। तो टोटल स्ट्रिंग ये क्या बताएगा कि एक स्ट्रिंग में आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 6।
नेक्स्ट अब एग्जांपल 2 देख रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के थ्रू। इसमें हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना बताएंगे, कैसे करते हैं। इसकी भी एज इट इज फाइल इंक्लूड करेंगे। हैश इंक्लूड studio.h, hash include conio.h, void main, और तीसरा हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे string.h, void main, फिल किया। अब इसके लिए हम डेटा टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं। इससे हमारे पास क्या है कि कैरेक्टर से ए एक स्ट्रिंग है, इसमें 100 टाइप करें, और दूसरा एक स्ट्रिंग क्या है के अंदर साइज इसका क्या है, इसका भी हमने 100 लें। प्रिंटफ करेंगे, एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग, स्कैनअप की जगह पे हम गेट्स फंक्शन यूज कर लेते हैं। गेट्स किसको करेंगे, ए को करेंगे। नेक्स्ट हम इसी तरह से बी को भी करना है, तो प्रिंटफ एंटर द सेकंड स्ट्रिंग, देन गेट्स किसको करना है, हमें बी को। नेक्स्ट यहाँ पे इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं। इफ कंपेयर करना है तो इफ के थ्रू ही होगा। इफ फंक्शन हमने क्या बताया कंपेयर के लिए, strcmp, स्ट्रिंग को कंपेयर करें। स्ट्रिंग को कंपेयर क्या करें, ए और बी को करें, देन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, इक्वल टू क्या हमारा 0 हो, देन ओपन किया, printf एंटर स्ट्रिंग आर इक्वल, देन टर्मिनेट हो गया, क्लोज कर लिया, एल्स दिया, ओपन किया, printf लिखा हमने, देन मैसेज entered string are not equal, get ch कर लेंगे, आउटपुट इसका क्या है, सबसे पहला मैसेज का एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग में हमने जैसे मिस्टर, एंटर सेकंड स्ट्रिंग, मिसेस, रिजल्ट क्या गेट करेगा। अब दोनों यहाँ पे आप स्ट्रिंग देख रहे हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्या करेगा, लूप से बाहर जाएगा और ये प्रिंट करेगा इंटर स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, मैसेज आ जाएगा एंटर स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, नेक्स्ट हम देख रहे हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है,
every functions in C programming should be declared before they are used. This type of declarations are also called functions prototype. इसके लिए बेसिक सिंटैक्स क्या लिखेंगे हम देखते हैं। सिंटैक्स इसका होता है हमारा रिटर्न टाइप फंक्शंस नेम टाइप function name, then type 1 argument 1 type n तक ले सकते हैं, then argument n तक। इसके हम एक एग्जांपल देखना चाहते हैं कि कैसे हम फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं। इसके लिए रिटर्न टाइप का मतलब क्या हो गया कि हमें इस रिटर्न टाइप क्या रिटर्न टाइप देना है, ऐड देना है। फंक्शंस नेम क्या रखना है, तो ऐड। ऐड के अंदर हमें क्या चाहिए, दो वेरिएबल डिफरेंट चाहिए, इंटीजर a कॉमा इंट, दो पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंट b, यानी यहाँ पे क्या हो गया, टाइप 1 इंट आर्गुमेंट 1 a, टाइप 2 इंट टाइप n आर्गुमेंट 2 b। इस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन प्रोटोटाइप में हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि हम कैसे इस पे प्रोग्राम्स बनाएंगे, जैसे हम फंक्शन का यूज करके दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम हैश इंक्लूड stdio.h और नेक्स्ट पे हम यूज कर रहे हैं हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए यूज कर रहे हैं lib.h हेडर फाइल। डेटा टाइप में यहाँ पे फंक्शंस एग्जांपल कर दे रहे हैं, फंक्शंस एग्जांपल 1। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शंस का नाम क्या रख रहे हैं, इंट सम। सम के अंदर हमारा वेरिएबल्स क्या होगा, पैरामीटर्स, इसमें दोनों डेटा टाइप यूज करेंगे, इंट और इंट यूज करेंगे। वाइड मेन की जगह पे हम इंटीजर मेन का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इंट मेन लिया। यहाँ पे नेक्स्ट में हम इंटीजर डेटा टाइप में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नंबर 1 कॉमा num2 कॉमा दोनों वैल्यू को ऐड करने के लिए हमने एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया टोटल। नॉर्मल प्रिंटफ करेंगे हम यहाँ पे, प्रिंटफ में लिखेंगे एंटर द टू नंबर्स, स्कैन ऑफ कर लेंगे, मॉड्यूलस
D मॉडुलस D कॉमन एड्रेस ऑफ num1 फर्स्ट नंबर के लिए लिया, दूसरे नंबर के लिए num2 दूसरे नंबर के लिए लिया। नाउ प्रिंटफ करेंगे द सम ऑफ these number मॉडुलस D कॉमा क्या कर लेंगे टोटल। फंक्शंस को हम रिकॉल करेंगे, यहाँ पे रिटर्न दे दिया हमने, यहाँ पे रिटर्न 0 होगा क्योंकि एंड टाइप हमने मेन में रख रखा है, रिटर्न 0 यानी यहाँ ओपन किया था देन क्लोज। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पैरामीटर्स पास करने। कौन से पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, तो फंक्शंस के लिए यूज करेंगे हम। जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल्स क्या लिया था, यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है, सम है। तो नेक्स्ट हम लेंगे सम एंड सम। सम में दो वेरिएबल स्टोर करेंगे। फर्स्ट वैल्यू के लिए मानेंगे हम क्या करते हैं, एंड ए कॉमा एंड बी। देन एंड डेटा टाइप में हमारा क्या होगा, थर्ड वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं रिजल्ट, और रिजल्ट इज इक्वल टू क्या हो, ए प्लस बी, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे रिटर्न करेगा। देन इसको रिटर्न करें तो वहाँ पे हमने 0 किया था, तो देन यहाँ पे किसको रिजल्ट, इसको करेंगे हम डिक्लेयर इस और रिटर्न रिजल्ट को करेंगे, देन टर्मिनेट। आउटपुट पे यहाँ पे चेक करेंगे इससे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। सबसे पहले आउटपुट क्या, यहाँ पे दो नंबर्स को इनपुट करेंगे, एंटर enter the two numbers, जैसे सपोज कर लें a इज इक्वल टू 10 है और b की वैल्यू क्या यहाँ पे 12। रिजल्ट हमारा क्या गेन करेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20